नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, भाव का अध्ययन, ये एक यात्रा हमने शुरू की है, एक सीरीज शुरू की है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लग्न से लेकर, पहले भाव से लेकर हमने जो ये क्रम शुरू किया है, यात्रा पूरी करते हुए नवम भाव, दशम भाव और आज हम पहुंच गए हैं एकादश भाव, 11वें भाव के ऊपर। नवम भाव और दशम भाव पर हमने चर्चा जो की है, हमारा जो जीवन है, हमने जो कुछ स्ट्रगल किया है, शिक्षा प्राप्त की है, सुख प्राप्त करने की चाह रखी है, उन सब का प्रतिफल, रिजल्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि हम परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट की कामना करते हैं कि हमने जो कुछ किया है, प्रतिस्पर्धा में हमने जो भाग लिया है, उसका जो प्रतिफल हमें कैसा प्राप्त होगा, जीवन में सुख आएगा नहीं आएगा, धन प्राप्ति होगी या नहीं होगी, परिवार का सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा उन सब रिश्तों नातों का, हमारे जो कर्म है उसका प्रतिफल हमें किस तरह से प्राप्त होगा, हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, वो देखा जाता है एकादश भाव, लाभ का। व्यक्ति की जो प्रतिफल की यात्रा है, लाभ की यात्रा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। लाभेश का लग्न में स्थित हो जाना है। व्यक्ति सहज ही सब कुछ प्राप्त करने लग जाता है बिना परिश्रम के। लाभेश का लग्न से संबंध हो जाना किस्मत का बादशाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना करते हैं लेकिन फिर भी सारा प्रतिफल ले जाते हैं। वो होता है लग्नेश और लाभेश का संबंध। यही लाभेश धन भाव में बहुत ही अच्छा योग माना गया है। लाभेश का धन भाव में चले जाने, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस, जो आय के साधन है वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। एक रोजगार के साधन से वो आय प्राप्त नहीं करता है, वो कई रोजगार के साधन इस्तेमाल करता है। कई लोगों को देखा गया है कि व्यक्ति नौकरी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कई और बिजनेस भी साथ में करते रहते हैं, कई और क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमाते रहते हैं और उससे भी प्रतिफल प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है लग्नेश का धन भाव से। धन के इनकम ऑफ सोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कुटुंब का लाभ प्राप्त होता है, कुटुंब से भी वो प्रतिफल प्राप्त करते हैं, कुटुंब का सुख उन्हें अच्छा मिलता है, पैतृक संपत्ति का लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। ये होता है लाभेश का धन भाव में जाना। यही लाभेश तृतीय भाव में पराक्रम में वृद्धि कर देगा। पराक्रम, भाई बहनों का सुख, क्योंकि ये बड़े भाई बहन तो ये छोटे बहन, दोनों का सुख उन्हें प्राप्त हो गया। लाभेश का तृतीय भाव में जाना। व्यक्ति भाई बहनों के द्वारा या अपने यार दोस्तों के द्वारा, मित्रों के द्वारा सहयोग प्राप्त मिलता है उसे। मित्र उसके कर्म क्षेत्र, क्योंकि एकादश भाव मित्रता का भी भाव है, तो उसे मित्र भी सहयोग करते हैं, भाई बहन भी उसको सभी प्रकार से उसको सहयोग प्राप्त होता है। उसका पराक्रम में वृद्धि होती है, पराक्रम उसका बढ़ता है, और जिसका पराक्रम में वृद्धि हो जाती है, पराक्रम उसका अच्छा हो जाता है, तो वो और उसका लाभ भाव से संबंध हो गया, तो मतलब वो जो भी कार्य करेगा तो सही दिशा में करेगा, सही मार्गदर्शन में करेगा, वो मार्ग से भटकेगा नहीं। ये होता है लाभेश का पराक्रम भाव में जाना। यही लाभेश केंद्र में आ गया, चतुर्थ भाव में। भूमि, भवन, वाहन सभी सुख प्राप्त कर लेता है। ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वो स्वयं कर प्राप्त नहीं करता है तो उसके यार दोस्तों को, उसका परिवार से उसको वो चीज सहज प्राप्त हो जाती है। स्वयं का नहीं हुआ लेकिन दूसरे का उपयोग कर लिया और वो राज करता। लोग समझते हैं इसके पास बहुत कुछ धन धान्य संपदा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, भले वो उसका नहीं है लेकिन फिर भी वो उसका सुख का उपभोग कर रहा है। लाभेश का, क्योंकि इस भाव से ये छट्टा गया है। किराए का वापर लेगा लेकिन सुख का उपभोग पूरा करेगा, राजा की तरह जिएगा। केंद्र से संबंध बन गया लाभ भाव का। स्वयं भी अर्जित करते हैं लेकिन कई लोगों को हमने देखा है कि सहज ही राजयोग मिल जाता उनको, बिना परिश्रम के ही लोगों की संपत्ति पर राज करते हैं। तो ये है लाभेश का चतुर्थ भाव। सुख ही सुख उनके जीवन में,
भले ही जेब में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सुख का उपभोग करते हैं। ये है लाभेश का चतुर्थ भाव में जाना। सुख में कमी नहीं आती है। खुद का होता है, कई लोग खुद का ही करते हैं लेकिन खुद का ना होने पर भी सुख में कमी नहीं आती है, सुख उसे सहज प्राप्त हो जाता है। लाभेश का पंचम भाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कम पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के कुछ दिनों में अंतिम समय में ही पढ़ाई करने बैठते हैं और वो अच्छा रिजल्ट लेके आ जाते हैं। जो साल भर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनसे पीछे रह जाते हैं और कुछ दिनों की पढ़ाई में ही वो लोग बच्चे आगे निकल जाते हैं, टॉप कर लेते हैं, उच्च स्तर प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है लाभेश का पंचम भाव से, शिक्षा से। जनता का लाइजनिंग मिल जाता है, जनता का सुख मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। ये होता है लाभेश का पंचम भाव में जाना। यहां बैठकर वो अपने ही भाव को देखता है, उस भाव में वृद्धि कर देता है। संतान का सुख उसे अच्छा प्राप्त होता है, संतान उसकी अनुयायी होती है, संतान का सुख जीवन भर प्राप्त होता है उसे। ये शुभ योग है उपचय भाव का, त्रिक भाव का, केंद्र त्रिकोण से संबंध हो जाना। फिर ये लाभेश छठे भाव में, यहां इस भाव की हानि हो जाती है। षष्ठे लाभ भाव में जाता है तो फायदा है, लेकिन लाभेश का छठे भाव में अपने भाव से अष्टम गया, ये इस भाव की हानि कर देता है। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, लाख प्रयास करता है, सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। पराक्रम करेगा, परिश्रम करेगा, दिमाग लगाएगा, अपना विवेक का इस्तेमाल करेगा, ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्रतिफल में जीरो, कुछ नहीं, क्योंकि लाभ अष्टम में गया, अपने भाव से आठ हो गया, छठे भाव में निष्ठ पारिगम में चला गया, कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, जीवन भर संघर्ष करता रहता है, प्रतिफल नहीं मिल पाता है उसे। यही लाभेश सप्तम भाव में, ये उसका ससुराल का भाव बन गया। यहां से अपने भाव से नवम, सप्तम भाव से पंचम, लाभ भाव को ससुराल का भाव भी कहा गया। ससुराल से लाभ, पत्नी के द्वारा लाभ, पत्नी बहुत कुछ धन वैभव अपने साथ लेकर आती है, ससुराल के लोग उसका सपोर्ट में खड़े रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों को घर जमाई बनते हुए भी देखा गया, ससुराल में वो सब कुछ प्राप्त करते हैं। स्त्री के द्वारा उसे लाभ प्राप्त होता है, स्त्री सुख अच्छा मिलता है, उसके साथ प्रेम संबंध अच्छे बने रहते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे बने रहते हैं, पत्नी के द्वारा प्रतिफल अच्छा मिलता है, उसे लाभ प्राप्त होता है, जीवन में उसे उत्तरोत्तर वृद्धि में, उसकी जो आजीविका क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उसकी जो वृद्धि है, प्रगति है, उसमें उसकी स्त्री का सहयोग उसे प्राप्त होता है। लाभेश का अष्टम भाव में जाना, ये उस भाव की हानि कर देता है। हालांकि इस भाव से यह दशम गया है, लेकिन ये पाताल का भाव है, ये गहरे का भाव है, यहाँ नेष्टकारी भाव है। इस लाभ के उसे जो प्रतिफल उसे प्राप्त होना चाहिए वो सही ढंग से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन साधना के क्षेत्र में ये लोग कई बार नाम कर लेते हैं, शिक्षण जिसको कह सकते हैं हम, छठी इंद्रिया उसकी अच्छी डेवलप होती है, वो साधना के क्षेत्र में नाम कमा लेते हैं, साधना उच्च स्तर की कर लेते हैं, मंत्रोपचार में भी। लेकिन यहाँ कह सकते हैं कई बार उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उनकी जो तपस्या है वो लंबी चलती है, प्रतिफल अति शीघ्र नहीं मिल पाता है। कई बार लोगों को देखा गया है कि कहते हैं कि हमने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, इतने मंत्रोपचार के, इतनी इष्ट की साधना की, लेकिन हमें प्रतिफल नहीं मिलता है। उसका कारण लाभेश का अष्टम भाव चले जाना है। ये लाभेश नवम भाव में आ जाता है, यहां पर भाग्य में वृद्धि कर देता है, भाग्य उसका साथ देता है, पिता उसका साथ देता है, पिता का सपोर्ट उसे जीवन में अच्छा मिलता है, पिता के द्वारा वो जो मार्ग पकड़ता है, पिता उसका जो मार्गदर्शन करता है, वो उसको उत्तरोत्तर वृद्धि देता है, अच्छी प्रगति देता है, उसे जीवन में
जो पिता ने नाम कमाया है उसी को वो आगे बढ़ाता है। जो जिस क्षेत्र में पिता आगे बढ़ा हुआ है उसी क्षेत्र को वो अगर पकड़ लेता है, उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाता है, तो वो लक्ष्य प्राप्ति कर लेता है, अच्छा नाम कमाता है, उस चीज में वो प्रगति करता है। यही लाभेश दशम भाव में चला तो कर्म क्षेत्र से उसे प्रतिफल अच्छा प्राप्त होता है। इस भाव का केंद्रीय संबंध होने से इस भाव में वृद्धि हो जाती है। कर्म क्षेत्र में पिता के द्वारा वो अच्छा नाम कमाता है। उसकी जो कर्म क्षेत्र है उसमें वो उसे शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। व्यापार करता है तो व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। व्यापार के द्वारा धनार्जन, और कई बार देखा गया है कि विदेश तक उसकी ख्याति फैलती है, देश में अपना नाम कमाता है, अच्छे राजयोग माना गया है। लाभेश का लाभ भाव में बैठ जाना, ये भी अपने घर का राजा बन जाता है। वो उस भाव में वृद्धि कर देता है, अपने ही भाव में बैठकर वो उसमें वृद्धि कर देता है। जनता के द्वारा पसंदीदा हो, आकर्षण क्षमता उसमें अच्छी होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। व्यक्ति कई इनकम और सोर्स का इस्तेमाल करता है, चारों तरफ से उसकी धनार्जन होती है, अच्छा भाव माना गया है। लाभेश का लाभ भाव में बैठना, अगर कोई पाप प्रभाव नहीं है, 6-8-12 से संबंध इनका नहीं बन रहा है, तो ऐसे लोग जनता के बीच में प्रसिद्ध होते हैं, नाम कमाते हैं, धन लाभ प्राप्त करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, सभी कुछ सुख सुविधा इन्हें प्राप्त हो जाती है। यही लाभेश द्वादश भाव में चला जाता है। यहां पर लाभ की हानि हो गई, खर्च हो गया। जो लाभ उसे प्राप्त करना, जितना कमाया उसने उसी का खर्च कर देता है। प्रतिफल 0। जो कुछ वो अर्न करता है और सहज ही उसे खर्च करके निकल जाता है। बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं होता है। हमेशा जितना कमाया उतना खाया पिया खर्च किया। लाभेश का द्वादश भाव में चले जाना, बचाने की चाह रखते ही नहीं है, हमेशा खर्च करने की सोचते हैं। आज आया है आज खर्च करो, कल का कल देखेंगे, कल और कमाएंगे, ऐसी सोच रखने वाले। लाभेश का व्यय भाव से संबंध, धनेश का व्यय भाव से संबंध होने पर भी यही हाल है, लाभेश का व्यय भाव से होने पर भी यही हाल है। भले ही संघर्ष करते हैं, बहुत कुछ कमाने की चाह रखते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, नाम फेम नहीं बन पाती है। परिश्रम करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, समाज सेवा करते हैं, रिजल्ट कोई और ले जाता है, इन्हें कुछ नहीं मिलता है। किसी का भला किया और उसका जो प्रतिफल उसे मिलना चाहिए, लोग जो कहना चाहिए कि हाँ ये इसके कारण इसका भला हुआ, वो नहीं मिलता है, वो कोई और ले जाता है। ये तो क्या, इसने तो कुछ नहीं किया, काम इसने किया, प्रतिफल उसे कुछ नहीं मिलेगा, प्रतिफल कोई और ले जाता है। ये होता है लाभेश का द्वादश भाव से संबंध हो जाना। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की लाभ भाव के ऊपर कि लाभ भाव का द्वादश भाव से संबंध होने पर क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी तरह हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे, द्वादश भाव पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह वीडियो